ये एक कचरा है जो बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने रखा हुआ है। इस कचरे के बारे में, क्योंकि आप लोग दर्शन करने जाते हैं, मेरी पृष्ठभूमि यह है कि मैं दर्शन कम करता हूं, इसलिए बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी है, जो पिछले 500 बरस से इस सनातनी हिंदू के पुरुषार्थ का इंतजार कर रहा है कि जहां उसके बाबा विश्वनाथ होने चाहिए थे, वहां कोई इस्लामिक कचरा रखा हुआ है जिसे साफ करना है। इसलिए ये 2022 का भारत है। यहां इशारों में बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहां साफ शब्दों में अपनी बात रखनी है। जिसको अच्छी लगे वो सुने, और जिसको अच्छी न लगे वो चाहे जयपुर का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे अयोध्या का हो, और जहां मन जाए वहां चला जाए। हमको किसी का दिल नहीं जीतना है। हमने 700 साल तक दिल जीतने के बाद गुलामी की है। पहली बार हमें अपने होने का एहसास हुआ है, इसलिए अब दुनिया को हमारा दिल जीतना है, हम किसी का दिल नहीं जीतेंगे। आपको इस तस्वीर के माध्यम से आप सब लोगों ने नाम दिया, लेकिन हम कभी कभी जाने अनजाने में या कम ज्ञान होने के कारण में, या पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, या समाज में हमें कोई अलग से न देखे, कोई हमारी छवि खराब न हो जाए, कहीं एहसान भाई में रूठ जाए, इस चक्कर में हम झूठे नैरेटिव को सनातनी हिंदू इस देश में, कम से कम मैं जिस समय से देख रहा हूं, हम झूठे नैरेटिवों को रोज स्थापित करते हैं और फिर अपने शत्रु से ये उम्मीद करते हैं कि शत्रु आपके साथ वो व्यवहार करे जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि ये जो डॉक्टर रत्नू की किताब महाराणा के अंदर जो तस्वीर बनी थी उसका नाम मुझे पता नहीं था, लेकिन 2 बार अपने मन में जरा सोचिए, ज्ञान वापी और फिर मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से संबंध क्या है? ज्ञान व्यापी मस्जिद आपने अपने शत्रु के उस नैरेटिव को खूब चलाया, और आप कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद। कहां पर सुना आपने कि ज्ञान बांटा जाता है मस्जिद में? इसलिए जब आप अपने शत्रु के बनाए हुए नैरेटिव पे चलाते हैं, तो एक नहीं, आपने हजारों ऐसे झूठ बोले हैं, और हम उन झूठ को इसलिए चलाते हैं आगे कि कोई हमारी छवि कट्टरवादी न हो जाए, हमारे बारे में किसी के देखने का नजरिया न बदल जाए। इसलिए आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। ये जो तस्वीर आपने देखी है कचरे की, इस कचरे को लेकर के आप सबको पता होगा कि पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है, और बाबा विश्वनाथ की धरती पे आज भी सुबह थोड़ी देर पहले फिर दोबारा से सर्वे शुरू हुआ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सर्वे शुरू हुआ है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं तो न उस टीम का हिस्सा हूं, न कोर्ट कचहरी के आदेश से मुझ पर कोई रोक है। मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मेरे पास अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज हैं। कल जितना भी सर्वे हुआ है, कोर्ट ने उन लोगों को जो सर्वे के तहत उन नीचे जो तहखाने थे उसमें गए, उनको बोलने के लिए मना किया है। मुझे खुशी है कि हम 10-12 लोगों की जो टीम है, उस टीम के सदस्य विष्णु शंकर जैन इस वक्त उन 5 महिलाओं जिन्होंने श्रृंगार गौरी पे मुकदमा किया है उसे लड़ रहे हैं। कोर्ट के आदेश से वो कल उन तहखानों में गए, और क्योंकि विष्णु शंकर जैन की नजर सिर्फ अपने एजेंडे पे है, किसी को पॉलिटिकली करेक्ट होकर बयान देने पे नहीं है। मैं जब सुबह चला तो मेरी उनसे सुबह बात हुई, मैंने उनसे कहा कि ये बात मुझे आप तथ्यों पे बताइए, फैक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं उसमें नहीं गया। तमाम सारी
मीडिया में खबरें चल रही हैं, मुसलमान पक्ष ने कहा वहां कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जिस तहखाने को खोला गया है उस तहखाने के अंदर बहुत सारे शंख और गणेश की मूर्तियां मिली हैं। उस कमरों के अंदर सनातन संस्कृति के जितने भी चिन्ह हैं वो सब मिले हैं। हो सकता है आज शायद आखिरी हो, ये बात आपको कोर्ट के माध्यम से पता चलेगी, लेकिन आज से आप एक काम जरूर करिएगा कि आप सच बोलें और किसी से न डरे दुनिया में। और मुझे दुख इस बात का है कि जब सनातनी उनसे डरने लगता है जिन्होंने 800 1200 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी। वो डरे हुए लोग आपको डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पाते हैं कि जब नहीं डरे तो तुम डरे हुओं से हम डरेंगे। तुम किस बदख्याली में हो भाई? इससे नैरेटिव सही होना चाहिए आपका, और नैरेटिव सही जब होगा जब आपको किसी का विश्वास नहीं जीतना है। किसी का दिल जीतने की जिम्मेदारी ये काम सरकारों का है, समाज सेवकों का नहीं है, हिंदू समाज का नहीं है। इसलिए हमने ही झूठ बोला सारे धर्म बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम लालची हैं, और एक लालची आदमी कायर होता है, और कायर आदमी कभी सवाल नहीं करता है, कायर आदमी समझौते तलाशता है, और समझौतों के जरिए वो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है, कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे। कमजोर कमजोर ही रहता है और ताकतवर ताकतवर ही रहता है। आप जब कमजोर होते हैं तो आप ताकतवर की दया पे जिंदा रहते हैं। उसका जब दिल चाहता है वो ये समझता है कि अब इनका काम हो गया तो कश्मीर बना देता है, जब काम हो गया बंगाल बना देता है। आप सोचते हैं कि ये भाईचारा वर्षों से है। ये सारे नैरेटिव इस देश में हिंदुओं ने बनाए, किसी और ने नहीं बनाए। इसलिए आज भी आपको शत्रु का नारा और शत्रु का नैरेटिव आपके घर में चल रहा है। बीमारी कहीं और नहीं है, उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांके कि आखिर हम किसी का भरोसा जीतने, किसी का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए एक अमीर खुसरो का गाना चला और हम ही गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला। क्या बात है? ये आज जो हमको नजर आता है जिसे आप कन्वर्जन कहते हैं, इससे सॉफ्ट कन्वर्जन था नहीं, लेकिन हम चला रहे और हम खुश हैं इन बातों में। हमारे यहां बड़े बड़े इतने सारे मठ हैं, आश्रम हैं, तमाम दुनिया की चीजें होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रवचन करते हैं। हर गली में तो हिंदू संगठन है, हर गली में। उनके होने से ऐतराज नहीं है मुझे इसलिए ऐतराज है कि वो शायद बिना जाने कुछ लाभ हानि के लिए, तत्कालिक पब्लिसिटी के लिए, कुछ मिल जाए इसके लिए आप सच नहीं बोल रहे हैं। और वो 1400 साल पहले हो सकता है कि आपकी सोच में उनकी किताब के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन वो उस किताब को जैसी है वैसा ही मानते हैं। आज तक उसमें कोई जेर जबर और नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों के चक्कर में अपना नुक्ता भी बदल लिया, किताब भी बदल ली, और आपके राष्ट्रपिता ने। अभी एक साहब आपके शहर के मिले, में उनका नाम नहीं जानता, वो न्यूरो सर्जन है। फिर उन्होंने कहा मैं नेहरू और गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो मैंने कहा आप न्यूरो सर्जन है, इसके लिए आपको सलाम, लेकिन बाकी बातों के लिए कोई सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि सनातनी परंपरा में, हमारी परंपरा में उम्र से जो बड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या चपरासी है, उसका सम्मान किया जाता है। पद से जब समाज किसी का सम्मान करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज चाटुकार हो गया है।
वो बहुत बड़े पद पे हैं तो साशजत, छोटे पद में है तो झुक के सलाम, और बराबर के हैं तो हाथ मिला करके। हमारे यहां व्यक्ति की उम्र देखी जाती है, उसका पद नहीं देखा जाता है सम्मान देने के लिए। गांधी जी के आगे जी इसीलिए लगाया जाता है कि वो इत्तेफाक से उम्र में बड़े हैं, उनके काल की मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा, लेकिन गांधी जी ने अगर अपने जीवन में झूठ बोला, शुद्ध रूप से बोला, इसके लिए उनको हर मंच से उस पूरे पाखंड को उजागर जरूर करूंगा। तो गांधी जी के किसी पाखंड पे बोलना उनके सम्मान को कम करना नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ वो झूठे और फ्रॉड करें और कहें कि साहब ये तो उम्र में बढ़े, इनके पैर छुओ तो पैर नहीं छूंगा। इसलिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है मेरे अंदर। इसलिए जब समाज ऐसे लोगों को हीरो बना देता है और पूछता नहीं है उनसे, और ये वो समाज है जहां भगवान राम पे सवाल उठता है, सीता मां पे सवाल उठता है, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं होती कि भगवान राम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। हमारा समाज बोलता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की तमाम वो हरकतें जो उन्होंने की, अगर उस पर सवाल पूछ लो तो लोग कहेंगे देखिए साहब आपको जेल हो सकती है। ये विचित्र देश है, भगवान राम को गाली देने पे जेल नहीं होती, गांधी को जेल हो जाती है गाली देने पे।